नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ में कर्म। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों समय हो चुका है जीके के क्वेश्चन के एनालिसिस करने का, विश्लेषण करने का, फर्स्ट शिफ्ट का। और दोस्तों ये किसकी बात हम करने वाले हैं, 19 अक्टूबर 2020 को जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे। विश्लेषण से पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि आज क्या क्वेश्चन आए थे और आगे आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज आया था, गुरुमुखी लिपि का आकलन किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा था कि गुरुमुखी लिपि का जो आकलन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था इन सिखों के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा। और इसी के द्वारा दोस्तों जो पंजाबी भाषा है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, दूसरे गुरु सिखों के गुरु अंगद ने इसका आकलन किया था। देखिए दोस्तों, अब ये पूछ लिया गुरुमुखी लिपि, तो आप ध्यान रखेंगे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, और जो आदि ग्रंथ है उसका आकलन किसने किया। ठीक, धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, गुरु हरगोविंद ने क्या किया, गुरु गोविंद ने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना, ये सभी के सभी आप पढ़ के जाइएगा। आगे आने वाले एग्जाम में 100% गुरु से, सिखों के गुरु से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, सबका साथ सबका विकास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये एक ई बुक है और दोस्तों ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रख लीजिए आप, यहाँ पे एग्जाम वॉरियर्स, क्या मैंने बोला, एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है दोस्तों, उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले पेपर में पूछ सकता है आपसे, वो भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, करतारपुर साहिब गलियारा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किसके, रावी नदी के। ठीक है, हम बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी होती है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपसे हॉकी से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी कप या फिर ट्रॉफी हैं वो सभी के सभी आप कवर कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में आपसे 100% इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में, क्या बोला मैंने, बिहार में स्थित है दोस्तों। और ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, जिसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से दोस्तों। इसका आंसर है गुजरात से रिलेटेड है गरबा नृत्य। मैं आपसे दोस्तों बार बार हर शिफ्ट में कह रहा हूं कि फोक डांस और जो शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं और ये त्योहार, ये आप कवर करके जाइए। हर शिफ्ट में हर रोज जब भी एग्जाम हो रहा है एक ना एक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए इस वाले टॉपिक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आता है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किसे नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक तो प्रणब मुखर्जी को किया गया था, भूपेंद्र हजारिका को किया गया था और नानाजी देशमुख को किया गया था। देखिए दोस्तों, भूपेंद्र हजारिका को मरणोपरांत मतलब कि पोस्टह्यूमसली दिया गया, नानाजी देशमुख को भी पोस्टह्यूमसली दिया गया और दोस्तों प्रणब मुखर्जी को, ये अलाइव थे, जिंदा थे उस समय, और इनको जब दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर हमसे बात की जा रही है किसे नहीं दिया गया, एक ऑप्शन वहां पे ऐसा होगा जिसको नहीं दिया गया, इन तीनों को तो दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, अमेरिका से लिए गए हैं। कवर करके जाइएगा आगे आपके लिए, अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में दिए गए हैं, ये भी आप याद करेंगे दोस्तों, तीसरे पार्ट में दिए गए मौलिक अधिकार। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार हमारे हैं कितने, वो भी आप याद करके जाइएगा। और दोस्तों एक मैंने आपको अपनी जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो राइट था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो आप 100% कवर करके जाइएगा, वो जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, हमसे पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की दिया गया, तो दोस्तों ये आंसर है आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों आप शिक्षा का अधिकार भी पढ़ लीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे तो मैं आपसे कह सकता हूँ 99.9% आगे आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि शोषण जो हमारे धार्मिक ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको हमारे जो
भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजमी आने वाले एग्जाम में पूछना। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। इनसे रिलेटेड देखिए दोस्तों, जो इनकी टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 साल का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। इनकी न्यूनतम एज कितनी होती है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, इनको किस आर्टिकल के तहत पॉर्डन की शक्ति प्राप्त होती है, किस आर्टिकल के तहत इन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, किस आर्टिकल के तहत इन्हें वीटो पावर दिए गए, कितने टाइप की इनके पास वीटो पावर है, ये सभी आप भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड दोस्तों कवर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, नवरत्न कंपनी कौन सी नहीं है? देखिए दोस्तों, हमारे भारत में 14 नवरत्न कंपनी है, 10 महारत्न कंपनी है और 74 मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है दोस्तों। रत्न कंपनी कौन सी होती है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, PSUs जो होती हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों, भेल हो गया, भेल मतलब कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, MTNL, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी 14 नवरत्न कंपनी है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि अभी हाल ही में एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक था दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये 2 कंपनी दोस्तों नवरत्न से इनका दर्जा हटके क्या हो गया दोस्तों, महारत्न कंपनी बन गई है नवंबर 2019 में, इसलिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। वहाँ पे एक कंपनी ऐसी होगी ये वाली, या तो HPCL होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इन दोनों में से एक आंसर होगा दोस्तों, जो कि नवरत्न कंपनी नहीं थी, महारत्न कंपनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, किसके द्वारा नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो दोस्तों वो होता है एसिड। एसिड के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और दोस्तों क्षार के द्वारा मतलब कि जो बेस होते हैं उनके द्वारा लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोका ने, 261 ईस्वी में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 2019 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित अभिजीत बैनर्जी का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए दोस्तों, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें 2019 में दोस्तों किससे सम्मानित किया गया था? इकोनॉमिक्स के नोबेल अवार्ड से। इनको भी और इनकी वाइफ को भी और एक व्यक्ति और था, इन 3 को सम्मानित किया गया था नोबेल अवार्ड से। किसके क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियोस देखते हैं जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में ही बताया था कि आप ये चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन से नंबर के हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैंने आपसे बोला था कि आप इन्हें याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ लिया गया 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बात एक ही होती है। ये कौन है दोस्तों? ये है हमारे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, मुगल शासकों को क्रमपूर्ण व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों, वहाँ पे 4 दिए गए होंगे। सबसे पहले कौन था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले बाबर आए थे, उसके बाद हुमायूं, उनके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ऐसे चलता रहा था, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, यही थे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। इनको हमें लगाना था, तो वहाँ पे यही सिक्वेंस था, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइलिन था, लेकिन एमिलेज भी पाया जाता है लार में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाइलिन या फिर एमिलेज। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, कौन लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? देखिए, लॉन टेनिस से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? देखिए वहाँ पे ऑप्शन ऐसे थे, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश भूपति और मानिका बत्रा। तो दोस्तों, मानिका बत्रा जो है मैंने आपको बताया था, अभी इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये क्या है? मानिका बत्रा लॉन टेनिस से नहीं, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था दोस्तों, ऊर्जा की SI यूनिट मतलब कि एनर्जी की SI यूनिट क्या है दोस्तों? ये है जूल। अब दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, SI यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अब आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी है, ठीक है, और ये वर्क की क्या है, एनर्जी की तो पूछ ली गया, पोटेंशियल एनर्जी की क्या है दोस्तों, स्थितिज एनर्जी, ये सभी आप कवर करके जाइएगा, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से SI यूनिट से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, कौन सा राज्य 7 सिस्टर की लिस्ट में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, 7 सिस्टर जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। दोस्तों ये सभी क्या है? 7 सिस्टर है। लेकिन अभी नवंबर में ही इस 2019 में दोस्तों सिक्किम को भी 7 सिस्टर में शामिल किया गया था, और इसीलिए ये क्वेश्चन बना है दोस्तों।
सिक्किम को भी 7 सिस्टर में शामिल किया गया था, अब इसमें 8 सिस्टर बना दिया गया था इनको। और दोस्तों ये इसमें एक ऐसा राज्य था जो कि 7 सिस्टर में शामिल नहीं था, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता था, मैंने आपको बता दिया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड ये 7 सिस्टर में है, और 8th जो ऐड किया गया था सिक्किम को ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कौन श्रीलंका के टीम में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और मुरलीधरन ऐसे प्लेयर वहाँ पे होंगे, और एक प्लेयर ऐसा होगा जो कि क्रिकेट टीम में शामिल ना हो करके किसी और टीम में शामिल होगा श्रीलंकन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों था, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, विश्लेषण देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिए 100%। इनपुट, आउटपुट, रैम, रोम, HTML, HTML, वैन, लैन, इन सभी की फुल फॉर्म मैंने आपको बोला था, आप कर लीजिए। देखिए इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। इनपुट डिवाइस दोस्तों वहाँ पे एक होगा आपके पास ऑप्शन कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और USB, और दोस्तों एक हमें क्या है आउटपुट डिवाइस बताना था, उसमें वहाँ पे ऑप्शन मॉनिटर होगा जो कि आउटपुट डिवाइस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन होंगे जो भी थे, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है दोस्तों किसी भी धर्म को नहीं मानना या फिर सभी धर्मों को एक समान मान्यता देना, ये होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, ठीक है दोस्तों। आज हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 ही तक मिल पाए, 3 क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए दोस्तों। कौन कौन से वो 3 क्वेश्चन आए थे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों जो मैंने आपको बताया और आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो तो भी हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।